श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उत्पत्ति एकादशी की जय। आज की विशेष एकादशी उत्पत्ति एकादशी। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना, और आज एकादशी उत्पत्ति एकादशी के कथा महात्म श्रवण से आप सभी के जीवन में श्रद्धा की, भक्ति की, आनंद की, प्रसन्नता की खूब खूब उत्पत्ति हो, ऐसे मेरी मंगल कामना। और दिन भर में जब भी समय मिले आप एक बार महात्मा अवश्य सुन लेना, बहुत विशेष महत्व है। आइए महात्मा की तरफ चलें। उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक मास को करना चाहिए। इसकी कथा, मंगलमय कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र है और तथा सभी देवताओं को भी प्रिय कैसे हो गई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक एक दानव रहता था। वो बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भी भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्म महाअसुर ने इंद्र को भी जीत लिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं, पृथ्वी पर घूम रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता है। कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभो जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर शरणावत्सल देवता, आप भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानों का विनाश करने वाले कमल नयन भगत वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र ने ऐसा भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना किया। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए बड़ा भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने
प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहील हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री कृष्ण ने दैत्य सेना पर चक्र से प्रहार किया। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने दैत्य सेना पर चक्र से प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम चले गए। जो भगवान बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं, रास्ते में ये गुफा आज भी है। वहाँ पे अगर जाएं तो वो सुंदर गुफा है, ऊंची गहरी, अवश्य दर्शन करना। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी। क्या नाम है गुफा का? सिंहावती, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर्ख भगवान को मार डालने के उद्योग से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। उसने भी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा, क्योंकि सोया हुआ है। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवों के साथ युद्ध के लिए याचना की और युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार के युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उस कन्या के हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जागकर उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी मैं वह वर अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक मुक्त भोजन करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप दान, धर्म और मोक्ष प्रदान करिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए।
यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी हो, मध्य काल में द्वादशी और अंत में किंचित भी थोड़ी सी भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है और वह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी में यदि पूर्ण तिथि से विघ्न हो तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही उनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रभात काल एक दंड एकादशी रहे तो भी पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इस कथा में आई है कि अगर पहले दिन का पूरा एकादशी आ रही है लेकिन उदया तिथि निकल गई है, दूसरे दिन थोड़ी भी लगी है, तो भी द्वादशी युक्त एकादशी करना अधिक मंगलमय है, ऐसा महात्म्य में है। बाकी जैसा विधान, द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करके बैकुंठ धाम में जाता है, वहां साक्षात भगवान गरुण ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है, सुनता है, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करते हैं, एकादशी महात्मा जो सुनेंगे उनके लिए सुनिए, और आप सुनने के बाद कृपया इस एकादशी महात्मा को औरों को फॉरवर्ड अवश्य कर देना, ताकि जाने अनजाने भी अगर सुन लेंगे तो उसका पुण्य फल आपको भी अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें दिया है कि जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, उत्पत्ति एकादशी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, युधिष्ठिर की जय। बहुत मंगलमय आज विशेष उत्पत्ति एकादशी है और एकादशी की कथा का श्रवण कितना महात्मा है। और देखिए हर एकादशी में एक बात आती है कि एकादशी श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। स्पष्ट मानिए कि नाश होना एक विधान है कि हम आगे उस पाप को दोबारा न करने का एक कठिन संकल्प ले लें कि भविष्य में ऐसा हमसे दोष नहीं होगा। और मैं निवेदन करता हूं कि हर दिन नहीं करना चाहिए ऐसे अभक्षणीय पदार्थ, लेकिन फिर भी एकादशी का दिन है तो आप प्रयास करना कि मांस, मदिरा, तामसिक चीज़ें के सेवन से आज बचिए और चावल से आप परहेज करिए। चावल न खाएं तो अधिक उचित होगा, स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है। और उसके बाद में चावल के अलावा आप दिन भर में प्रयास करिए कि आज जितना हो भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का जो भी प्रिय मंत्र हो उसका आप जप करिए। और ऐसा प्रयास करिए कि आज कोई भी अनिंदनीय कार्य आपसे न हो, कोई पाप दुराचार से बचिए, हमेशा बचिए, क्योंकि भगवान सर्वत्र देख रहे हैं। लेकिन कोई विशेष दिन होता है तो जैसे 1000 गुना अधिक फल है तो 1000 गुना अधिक पाप का कष्ट भी होगा। इसलिए निवेदन है और भगवान श्री हरि विष्णु के और उत्पत्ति एकादशी माता के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, जैसे उन्होंने देवताओं का कष्ट दूर किया वैसे समस्त संसार का कष्ट दूर करें। जैसे भगवान ने उत्पत्ति एकादशी को मनवांछित फल प्रदान किया, वैसे ही आज के दिन की कथा व्रत श्रवण से सभी को खूब खूब लाभ प्राप्त हो। व्रत अवश्य रखने का प्रयास करिए, लेकिन शरीर अगर अस्वस्थ है, कोई कारण है, तो उसमें बंधन भी नहीं है। औषधि का आप सेवन अवश्य करिए, एकादशी दिन औषधि छोड़ना आवश्यक नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु सबका कल्याण, सबका मंगल करें, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। हरिओम हरिओम हरिओम।